अधीक्षक सागर के खिलाफ सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता। नारे सुनिए, एसपी हटाओ, सागर बचाओ। भाजपा नेता अपनी ही सरकार के नियुक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। पार्षद धर्मेंद्र खटीक और पार्षद प्रतिनिधि विशाल खटीक की बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल को यातायात पुलिस द्वारा रोके जाने और गाड़ी के दस्तावेजों की मांग करना पुलिस को महंगा पड़ गया। हालांकि घटना के बाद यातायात एएसआई रामशरण मिश्रा ने गोपालगंज थाने में शासकीय कार्य में बाधा, लोक सेवक के साथ बदसलूकी करने का मामला दर्ज करा दिया है। पहले आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय सागर में भाजपा के विरोध प्रदर्शन को वीडियो के माध्यम से देखिए और उसके बाद हम वीडियो के माध्यम से ही इस पूरे घटनाक्रम को भी दिखाएंगे कि आखिर पुलिस द्वारा बिना नंबर प्लेट की गाड़ी रोकने के बाद क्या हुआ। ठीक है, बहस चल रही है तो साइड का नहीं देख रहा। वो साइड पे देखो जे आए प्राइवेट आदमी और ये पटकी साथ वाले ने वहाँ का पास आते उसने पटक दी। साहब की बरखा की वर्दी में ना पूरी हो जाने ना, फिर चल जाने ना। साहब को धक्का भी दो हाथ पाई पकड़ेंगे। बकौली पॉइंट कंट्रोल, बुलाओ कंट्रोल पॉइंट, चलो बकौली पॉइंट टू कंट्रोल। सर यहाँ चेकिंग लगी थी, ऐसे हिसाब से आदमी तो बहस कर रहा है, हाथापाई कर रहा है सर, भेज दी सर बाज को। बहुत गलत बोले हैं। हमने पकड़ी नहीं, कौन ने पकड़ी? क्या गलत बोल रहा बताओ ना। गलत बोल रहे, कौन सी दुनिया की बात? जल्दी आ जरा, बुला जरा सबको। आप सामने पहले निवेदन किया तो साहब हम लोग जा रहे हैं कहाँ तक खुली। आपने बोला हमारे पास कुछ नहीं है, ये हमने साहब बोला कि अभी हम तुरंत में कोई कागज नहीं दिए हैं ना, हम लोग ऐसा नहीं होता। आप निवेदन भी सुनना पड़ता है, हम निवेदन कर रहे हैं। कौन सी लड़ाई? उल्टी बात कर रहा है। कौन सी उल्टी बात करी? कौन सी लड़ाई तुमसे बताओ ना। गाड़ी पटक रहा है दुनिया की, हमने पट्टी है गाड़ी। अच्छा वो तो देखे अलग वीडियो बनी ना, कैमरा लगे हैं, कैमरा में दिख जाएगा, आप चिंता मत करिए, कैमरा में दिख जाएगा। कैमरा में लगे है सब, कैमरा चारों तरफ पे लगे हैं, सब देख जाए, वो कोई कट नहीं है, चारों तरफ पे लगे अब हुई है तुम्हारी तो अब छुट्टी ही हुई है। ठीक है, तुम ऐसा न मानो इसे बहुत वसूली कर रहे हो आप। गुंडागर्दी फ्री में आरामखोरी मचाए हो। 200 300 500 ले रहे। हमारा प्राइवेट, हाँ प्राइवेट हो ना, मालूम है की आड़ में खा रहे हो, जब खा खा के पेट में कर रहे थे। हम ऐसे ही बोले तुमसे, 1000 क्यों मांगे तुमने हमसे? क्यों मांगे पैसे? आराम के पैसे चाहिए, आराम के पैसे चाहिए तुम्हें। 5000 रुपया मांग रहे हमसे। गाड़ी देखिए जी पहले, अरे बाबा चोरी की है, तुम ज्यादा बातें नहीं बताओ। ठिकाने लगा दे तुम चौकड़ी। अरे हम निवेदन कर रहे हैं 2 बार यार, बनाओ वीडियो, बना रहे 1000 रुपए चाहिए इनको। हमसे कह रहे जनप्रतिनिधि है कि 5000 रुपए दो हमें। 5000 रुपए मांगेंगे आप हमसे? कह रहे 1000 इसका चाहिए, नंबर नहीं है। हम निवेदन कर रहे हैं साहब, पानी लगा है, ब्लड लगा है लड़के के लिए, वहाँ जाना है हम लोगों को। श्रीमान तो आप धक्का क्यों दे रहे हैं उनको? कौन दे रहा इनको? एससी के पार्षद हम भूल जाओ तुम। कौन लेना धक्का बता भी नहीं रख रहे तुम हमारे आज। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो। अब आपका तो हिसाब किताब बनेगा ही बनेगा। आपने गाली बकी है, आप क्या कह रहे हैं एससी बारे? अरे तुम तो बता रहे तुम्हारा आज वो तो गाली
दो लोग आए मोटरसाइकिल से, उनको आरक्षक ने हमारे साथ में रोका तो वो लोग उल्टी सीधी बात करने लगे और गाड़ी में कोई नंबर नहीं था, ना कागज़ दिखाए और उल्टा सीधा बोलने लगी कि तुम हमसे ये कर रहे वो कर रहे हो, और स्वयं उनने अपनी गाड़ी को नीचे पटक दिया। सर कौन थे ये लोग, गुंडे बदमाश या राजनीतिक लोग, कोई पार्टी? ये लोग बोल रहे थे कि हम पार्षद हैं, पार्षद बोल रहे थे। किस जगह के पार्षद? प्रकाश नाम बता रहे थे। अच्छा। काली रोड के पास में वहाँ पर बोल रहे थे और आप शब्द बोलते रहे और बोले कि तुम लोग पैसा मांगते हो, ये करते हो, जबकि अपन ने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो उनसे कागज ही मांगे गए थे और इसलिए जो दबाव बना रहे थे अपना। गाड़ी पटकने का भी मामला है क्या है सर? गाड़ी तो उन्हीं ने पटक दी अपनी कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम इसकी हम लोगों के पास वीडियो भी है गाड़ी पटकने की और सब कुछ, सब वीडियो वगैरह। फिर सभी और पत्रकार लोग आ गए थे, उन्होंने बोला कि छोड़ दो गाड़ी से। पुलिस पे क्या झूठे आरोप लगा रहे हैं? हाँ, पुलिस पर झूठे आरोप लगा रहे थे, तुम लोग ऐसा करते हो, लूट घसीट करते रहते हो। तो हमने बोला शासन से लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप स्वयं माने कि अब कागज़ है नहीं है गाड़ी की, नंबर नहीं और दबाव बना रहे हैं। सर क्या लगता है, राजनीतिक दबाव बना रहे थे? राजनीतिक दबाव बना रहे हैं। ठीक। अभी नहीं है तो आपको जैसा दिखाना है वो दे दीजिए। दूसरा, आपने अपने वीडियो में देखा हुआ है कि खुद ही अपनी बाइक गिरा के फिर उसमें चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें हमारे नाम में आप बताओ तो सहमति है कि नहीं? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। हमें सर निवेदन कर रहे हैं। हमने कहा ये दोनों साहब हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं, आप उस वीडियो में देख लीजिए। भाई एक मिनट रिक्वेस्ट, घटना नहीं होती और कॉपरेट करके वो बता रहे हम पास। एक मिनट ठीक है प्लीज सर, हमने उनसे कहा कि आप पंडित जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। अब थोड़ी तो तकरार होगी जब आपसे वो बदतमीजी करेंगे, गाड़ी देते हैं हम कोई चोर अपराधी हो। हमने बताया कि हम पार्षद हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और हमारी समस्या इतनी गंभीर है कि हम लोग नहीं सकते। आप भाई साहब गाड़ी ले लीजिए, हम चले जाएंगे जैसे हमसे बनेगा। वो इतनी रफ भाषा में बोल रहे थे कि हम बता नहीं सकते। बुजुर्ग था और ब्राह्मण था, हमने बहुत सम्मान किया उसका। भाई साहब जब कोई सुनेगा नहीं तो फिर तिलमिलाएगा नहीं आदमी क्या? हम बार बार बोल रहे हैं कि साहब हम आपसे अनुनय विनय कर रहे हैं। हम लोग अनुनय विनय क्या, हम गाली बक रहे हैं? आप बताइए धक्का कहाँ दिया? वो सब घटनाक्रम जो आया है आपके उसमें, जिस समय हम लोग बोल रहे थे, निवेदन कर रहे थे, हमने खुद उनसे निवेदन किया। ये व्यक्ति है, आप पूछ सकते हैं, वार्ड नंबर 3 पलंग नंबर 19 पर एडमिट है, जो सायगढ़ से हमारे सागर में आए थे, हम लोगों के रिश्तेदार हैं। जब इनकी बात चल रही थी, हमने ऐसा ना हो कोई बात बढ़े तो हम खुद गए, हमने उनसे निवेदन किया सब। जब हमने कहा कि हम लोग दोनों भाई साहब पार्षद हैं, तो फिर उनने जीना जबकि एकदम कहने लगे पार्षद हो तो नेतागिरी कितनी बता सकते हो तो बता लो। फिर उनने हम लोगों की चाबी लगा दी है और जो हम लोग चाबी पकड़ने को पहुंचे हैं उतने में गाड़ी गिरी। बाकी हम लोगों ने ना तो उनसे कोई अपशब्द कहा है, ना हमारी कोई धक्का मुक्की हुई है, ना ही कोई हमने उनसे ऐसा। जब उनने हमसे कहा आप पार्षद हो तो अब तो तुम्हें 5000 रुपये भरना पड़ेंगे। हमने साहब क्या जनप्रतिनिधि, हम लोग जहाँ बनता वहाँ सहयोग करते हैं। कहीं भी कोई बात आ जाती है तो इस पे साइन करना है, इसका मुचलका बनना है, एक चोरी का माल को हम कहाँ कॉपरेट नहीं करते। आप पूरे शहर के थानों में पूछ लीजिए, कहीं भी हम थाने में अगर कोई भी आवेदन लेके आज तक गए हो तो आप जो कहें हम तैयार हैं। हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है। भी काम होगा, आपके जासूस अगर आपके पास हो तो आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते। आपका एक सिस्टम है, उस सिस्टम में हम लोग भी शामिल है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का सम्मान तो बनता है भाई साहब, अगर हम आपकी मदद कर रहे हैं। ये देखो तुम पहचानो ना, तुम एक बात तो भाई साहब एक मिनट अध्यक्ष जी, अगर हम लोग फोन लगाते हैं, ये बड़ी बात है, अगर हम लोग फोन लगाए तो फोन सुना जाए, भले ही काम नहीं करो हम सुनी रहे लोग काम कर रहे पूरा वीडियो है। एक जनप्रतिनिधि के घर में अगर पुलिस इस तरीके से घुसेगी, क्या मोहल्ला में
तो क्या पुलिस को ये नहीं पूछना चाहिए कि भाजपा पार्षद इनके पहले तहकीकात करें, उसके बाद FIR करें? क्या भाजपा पदाधिकारी अपना नाम बताता है तो क्या पहले उनके बात करना चाहिए? जिलाध्यक्ष जी से बात कर लें, विधायक जी से कर लें, महापौर ऐसी ऐसी घटना इसमें क्या करना चाहिए? हमारे हम लोग प्रशासन आप शासन यदि एक दूसरे के सहयोग से नहीं चलेंगे तो ये टकराव की स्थिति कैसे बनेगी? ये तो बननी नहीं चाहिए। आज हम लोग प्रशासन में होकर हम लोग आपके खिलाफ खड़े हो तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, इसका भी तो निदान होना चाहिए। भाई साहब पार्षद शब्द सुन के ही वो आग बबूला हो गए। अब आपको अध्यक्ष जी बताएं, जब हमने सारे निवेदन के बाद जब बात उनने नहीं मानी तो हमने साहब सुनिए तो हम दोनों पार्षद हैं भाई साहब, हमने कहा उनसे ऐसा तो पार्षद कहने के बाद ही उनने गाड़ी झपटी है हमारी ओर। लेकिन फिर बबन फिर फाइनल उसमें जाएंगे क्या हुआ तो नहीं भाई साहब, एक वो आपके तिवारी जी है, एक मिनट तिवारी जी है, एक मिनट तो यार बोलन दो यार, यातायात तिवारी जी है, वो कह रहे थे कौन नेता से बात करा रहे हो? हम भी पार्षद भाई साहब 6000 करोड़ की मार के हम नेता नहीं है क्या? वो ऐसा ही बोलता है। नहीं तो वो अभिषेक कैसे बोलता है? गलत बात है भाई साहब उनकी। कौन नेता से बात कर रहे? नेता की गांव में घुसा देंगे ऐसे सब ऐसे बोलता है, ये सही बात है। ये गलत बात है भाई साहब, हमारा सम्मान है। थोड़ी चलेगा अखिलेश तिवारी नाम है उनका, आप उनसे बोलिए कि आप काम करें चाहे नहीं करें, बात करें। नो एंट्री में पूरे टाइम हमारी बाहर लगना चाहिए तब चलेंगे। भगवान में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सट पे खिला रहे हैं, पकड़े भी गए, कई बार शिकायत करते हुए कुछ नहीं हो रहा। और SP ऑफिस आना पड़ा, क्या मामला है कि आप लोगों को SP ऑफिस आने पड़ा और सत्ता में आप हैं? आपको ज्ञात होगा कि विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो कि 4 बार के पार्षद है, MIC की सदस्य सागर जिला अस्पताल में एक व्यक्ति पीड़ित भर्ती था, उसको ब्लड डोनेशन देने के लिए जा रही थी। तभी पुलिस चेकिंग कर रही थी, उन्होंने अपना परिचय दिया, पुलिस ने अभद्रता की, उसकी गाड़ी में से चाबी निकाली। चाबी निकालने के बाद वो चूँकि ब्लड डोनेशन करने जाना था इसलिए वो वहाँ से तत्काल रूप से निकल गए। बाद में पुलिस ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए हमारे दोनों पार्षद श्री धर्मेंद्र खटीक जी, श्री विशाल खटीक जी जो पार्षद प्रतिनिधि है, उन पर पुलिस ने मनमानी तरीके से FIR कर दिया। ये वास्तव में गलत है, जनप्रतिनिधि का अपमान है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम चाहते हैं कि चेकिंग हो, लेकिन अगर कोई जनप्रतिनिधि अपना परिचय दे रहा और अति आवश्यक काम से जा रहा है उसका पुलिस को मदद करना चाहिए। लेकिन कुछ पुलिस वाले अपने अड़ियल रवैये के कारण इस तरीके की वारदात घटनाओं को करते हैं, जिसके कारण निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज सड़कों पर आना पड़ा। और आने वाले समय में मैं इस बात की भी बात कर रहा हूँ, आने वाले समय में अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसी भी घटना को लेकर हम सड़कों पर रहेंगे। आज हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर आए और SP को अपना ज्ञापन। भाई साहब एक चीज और देखने में आई, जैसे वीडियो में खुद विशाल अपनी गाड़ी पटकते हुए दिखाई दी है, उसके बाद भी गालीबाजी की उन्होंने, गाली गलौच भी की, उसके बाद भी आप मांग कर रहे हैं। पूरी घटना को देखिए, जब कोई अपना परिचय दे रहा है और पुलिस अभद्रता कर रही है निरंतर, तो निसंदेह रूप से मानवीय व्यवहार का लोगों में आक्रोश आएगा। और उसने कोई नहीं, उसने निवेदन किया, उन्होंने प्रार्थना की, उसके बाद भी पुलिस ने उसकी चाबी निकाली और अभद्रता की। जैसा कि अमित जी आप बोल रहे हैं, विशाल जी ने अपनी गाड़ी पटकी है, बिल्कुल पटकी है। जब हमारा प्रतिनिधि परिचय देता है तो पुलिस का भी काम है कि वह सम्मान करें। भाजपा का सत्ता पक्ष का पार्षद है, ना कि विपक्ष का पार्षद है। आज पुलिस इस रवैये से काम कर रही है कि यदि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी या पार्षद अपना परिचय देते हैं तो पुलिस सुनने वाली नहीं होती है। और रहा सवाल आपका वीडियो का, तो आज का अधिकतर पुलिस, चाहे वो SP साहब हो चाहे कोई हो, वीडियो ने देखा ना तो उस पर कोई तहकीकात करते हैं और सीधा मामला दर्ज कर देते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। पहले देखना चाहिए सत्ता पक्ष का व्यक्ति है
तय में जाए, जो जांच हो कहे उसके बाद कार्रवाई करना चाहिए। अभी सम्मान की बात कर रहे थे कि पुलिस में भाजपाओं का सम्मान करे, किस हिसाब से सम्मान किया जाना चाहिए भाजपाइयों का? हम लोग ये नहीं कह रहे कि भाई माला पहना, आपने नारे लगाए भी नारे हैं। सम्मान इसलिए कह रहे हैं हमारे हम सत्ता पक्ष के पदाधिकारी कार्यकर्ता है, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते अगर जनता या आम जन हमसे फोन लगाती है तो निसंदेह रूप से पुलिस को फोन उठाना चाहिए, बात करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि कोई गलत का आप साथ करें, लेकिन आप एक लोक व्यवहार होता है किसी भी व्यक्ति का, भाई लोक व्यवहार तो आपका अच्छा होना चाहिए। अखिलेश तिवारी है, मैं आपको फोटोग्राफ दे सकता हूँ, हमारा कार्यकर्ता सिविल लाइन्स में खड़ा है, 4 व्हीलर पर खड़ा है, गाड़ी स्टीयरिंग पर बैठा हुआ है, गाड़ी बढ़ रही, वो सामने से आए 4 पुलिस वाले, फोटो खींची और चालान कर दिया 5000 का। ये कोई तरीका है? यातायात पुलिस पूरी वसूली में लगी है। आज आप पूरे शहर में देख ले, यातायात की व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। उसको सुधारने में 1% भी काम नहीं करते। चाहे आज अवैध वाहन हो, ट्रैक्टर ट्राली हो, ट्रक हो, नो पार्किंग के समय पे भी जब उनकी नो एंट्री रहती है उस समय भी उनकी एंट्री आपको देखने को मिलेगी। एक ही कारण है क्योंकि उनकी वसूली नारे लगाए आप लोगों ने, हम लोग बिल्कुल हटाएंगे यदि आप लोगों का सम्मान नहीं होगा। अमित जी एक विषय और सरकार की हंसी उड़ रही हम लोगों की। देखो व्यक्ति गाड़ी में बैठा, इसका चालान कर दिया था अभी 3 दिन पहले सब। ये है अमित जी एक विषय और था। मैं पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों की तरफ से और युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारी की तरफ से रखना चाहता हूँ कि अगर आज देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता काम करता है तो वो प्रामाणिक ही होता है। और अगर हमारा कोई कार्यकर्ता की या किसी लड़के की या किसी भी व्यक्ति की पुलिस प्रशासन चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकता है तो निश्चित रूप से आप चालान करिए, चालान के लिए हम लोग मना नहीं करते, लेकिन वो हमारा कार्यकर्ता है, पार्टी में काम कर रहा है। तो अगर वो बोलता है कि हम जगन्नाथ गोरैया जी से, श्याम तिवारी जी से, लक्ष्मण सिंह जी से, वृंदावन अहिरवार जी से बात करवा रहे हैं, किसी भी पार्टी के पदाधिकारी से बात करवा रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन को बात करनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए कि श्याम तिवारी जी 20 साल से भाजपा की सेवा कर रहे हैं, जगन्नाथ गोरैया जी 20 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। और अगर ये लोग किसी के लिए बोल रहे हैं, अपराधी के लिए हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग ऐसे व्यक्ति के लिए बोलेंगे जो व्यक्ति निश्चित रूप से पार्टी का कार्यकर्ता भी है और अच्छा व्यक्ति है। तो पुलिस प्रशासन इस चीज़ पे भी ध्यान दे कि पदाधिकारी अगर फ़ोन आता है और फ़ोन पे बात करता है तो उनकी भी बात सुननी चाहिए और उनका भी सम्मान। अभी आप एसपी से कितनी पड़ताल थे कि आप एसपी को हटाने की मांग कर रहे थे और नारे लगाते हुए आ रहे थे? देखिए हम लोगों ने निश्चित रूप से एसपी हटाओ के नारे लगाए, वीडियोज आपके सामने हैं। उसका सिर्फ एक ही हम लोगों का तात्पर्य है कि आज देखिए पार्टी हम लोगों को ये सिखाती है कि हम लोगों को अनुशासन में रहना है और हम लोग उसी हिसाब से चलते हैं, हम लोगों के संस्कार वही है। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि 6000 वोटों का मालिक एक पार्षद जिसको देख के लोग राजनीति चालू करते हैं, धर्मेंद्र खटीक जी 4 बार के पार्षद हैं, उनके साथ कोई अभद्रता करता है। विशाल खटीक हमारे लोकप्रिय पार्षद हैं अम्बेडकर वार्ड के, पुलिस प्रशासन की अभद्रता कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि कोई देखने वाला विषय नहीं है। उजागर हो रहा है। 10 कदम आगे पुलिस देखिए चालानी कार्रवाई करने के लिए आते रहे, 10 कदम पीछे आप देखेंगे तो एक बोलेरो वाहन और एक आपे वाहन बीच सड़क पर, मुख्य मार्ग पर बीच सड़क पर खड़ा हुआ है। तो पुलिस का ये दायित्व तो नहीं है कि उस वाहन को भी हटाया जाए, क्योंकि मुख्य मार्ग है, जिला अस्पताल और बीएमसी का पहुंच मार्ग है, वहाँ पर कोई भी ऐसी जाम की और अप्रिय घटना घट सकती है जिसके कारण किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो पुलिस का ये काम नहीं है। आप कटरा चौकी के समीप देखेंगे, कटरा चौकी के इस तरफ जो है पुलिस जो है अपनी चेकिंग रखती है और ठीक दूसरी तरफ जो है आप ये और सवारी वाहन जो है बीच सड़क पर खड़े रहते हैं। तो क्या पुलिस का ये दायित्व नहीं है क्या? प्रभारी जी, भाजपा शासन में भाजपा को पूरा प्रशासन लगाया शासन, उसके बावजूद भी पुलिस आपकी सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? देखिए ये मैं आपको बता दूं कि अगर संवाद और समन्वय के साथ ये प्रशासन और शासन काम नहीं होगा तो हम उनको एक बार चेतावनी देने क्या है कि आपको जो भी काम करना संवाद और समन्वय के साथ काम करना है हमें, क्योंकि शासन भी जो है जनता की सेवा के लिए और प्रशासन भी जो है जनता की सेवा के लिए। हमारा लक्ष्य है जनता की सेवा। हम लोगों को ये मानना है कि दोनों को मिलकर जो है निरंतर जनता की सेवा करनी चाहिए। पुलिस नहीं सुन रही क्या भाजपा की? किसकी? पुलिस भाजपा की नहीं सुन रही क्या? नहीं, क्यों नहीं सुनेगी पुलिस? आप देखिए, आप लोग कह रहे हैं ना आप लोग को प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? अगर जरूरत हमें ये जरूरत आई है तो बिल्कुल हम सड़कों पे आए हैं, हमने उनको लिए सिखाया है और
और निश्चित ही आप देखिए अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आप लोग क्या करें? अगर ये इस मामले में हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने कहा है कि आगामी 3 दिन में हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए। धन्यवाद। जो हमारे नगर निगम क्षेत्र के पार्षदगण थे जिन्होंने एक ये आवेदन दिया है कि उनके ऊपर एक FIR हुई है जिसमें कि पुलिसकर्मी के द्वारा जब उनका वाहन रोका गया चालान करने के लिए तो उसके बीच में जो भी क्रियाकलाप या वाद विवाद हुआ उसके संबंध में एक FIR दर्ज हुई है। उसके विरोध में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और उसमें जांच की मांग की है और मैंने उन्हें बताया कि जो भी उनके तथ्य हैं उनका आवेदन है उस पर और जो अन्य भी CCTV फुटेज हैं उसके आधार पर जांच की जाएगी और तथ्यात्मक उसमें कार्रवाई की जाएगी। वैसे अगर CCTV फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि उसके पार्षद ने खुद ही अपनी गाड़ी पटकी, उसके बाद पुलिसकर्मी से अभद्रता भी की ऑन ड्यूटी, उसके बाद अगर मामला दर्ज होता है तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश नहीं है भीड़ तंत्र का प्रयोग करके? इस पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन किसी का भी यदि उसके ऊपर कोई एक प्रकरण दर्ज होता है तो अपना पक्ष रखने का सभी को अधिकार है और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। साथ ही ये सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण हैं, पार्षदगण हैं हमारे शहर के, तो यदि उनने अपना कोई पॉइंट बताया है तो उसको भी हमें विवेचना में शामिल करना आवश्यक है और जो हम करेंगे भी। इसमें जैसा कि आपने कहा मीडिया के माध्यम से ही ये प्रकरण हमारे ध्यान में आया था, वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आया था और जब हमने भी CCTV का उसमें अवलोकन किया तो ऐसे तथ्य आए जो आपने अपनी मीडिया रिपोर्ट में कई समाचार पत्रों में भी आए, सोशल मीडिया पे आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए। उसी के आधार पे जब इसका जांच हुई तो ये प्रकरण FIR की तरफ गया और FIR हुई। परंतु जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो सामने वाला पक्ष है वो भी सम्मानीय हमारे जनप्रतिनिधिगण है और उन्होंने अपना किसी भी मसले पे उनका पक्ष सुनना भी जरूरी है। तो जो उन्होंने ज्ञापन दिया उनके सभी बिंदुओं पर सक्षम अधिकारी से गहनता से जांच की जाएगी और उसके बाद आगे का निराकरण किया जाएगा। जब वो बात कर रहे थे सम्मान की कि पुलिस को सम्मान करना पड़ेगा, कैसा सम्मान चाहते हैं वो आप लोगों से? देखिए, ये तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत भी हूँ कि पुलिस को हर एक नागरिक का सम्मान करना चाहिए। पुलिस कार्रवाई में सुरक्षा के लिए होती है और सहूलियत के लिए होती है, लेकिन उसके साथ साथ सम्मान भी जरूरी है। हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, हमारा जो गणतंत्र है, इसमें सभी नागरिकों का जो बेसिक इकाई हमारी नागरिक है। तो पुलिस कार्रवाई, खासकर पुलिस को 2-3 अलग अलग तरह की कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं। जैसे कि कुछ तो एकदम क्राइम जो हो जाता है तो उसमें पुलिस सख्त कार्रवाई करती है, परंतु कुछ जो एक तरह से सिविक क्राइम्स होते हैं, जैसे कि कोई ट्रैफिक का उल्लंघन, नियम का उल्लंघन, तो आम जन से भी वो उल्लंघन हो जाता है। तो उस दौरान पुलिस कर्मियों को पूरा सम्मान रखना चाहिए, अपने व्यवहार को शांत रखना चाहिए। हालांकि इस वीडियो में मैंने देखा कि पुलिसकर्मी का व्यवहार जितना वीडियो में दिख रहा है संयम से दिख रहा है, परंतु यदि जो पार्षदगण है उनके द्वारा कुछ और भी तथ्य दिए जाएंगे या और भी वीडियो हमारे सामने आएंगे तो उसको भी हम ध्यान रखेंगे। परंतु सम्मान से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि पुलिसकर्मियों को हर किसी का, हर एक व्यक्ति का, भले वो कोई भी हो, किसी पद पे हो, किसी पद पे ना हो, किसी भी संगठन से ताल्लुक रखता हो या ना भी रखता हो, एक आम आदमी भी यदि जा रहा है तो उसका सम्मान से ही चेकिंग हो, सम्मान से ही उसका यदि कोई हम कार्रवाई कर रहे हैं तो सम्मान के पूर्वक होनी चाहिए। जब आपने कहा जांच कराएंगे, अगर दोबारा से जांच में फिर से पार्षद ही गलत उसमें निकलते हैं और उसके बाद भी भाजपा द्वारा जैसे अभी अल्टीमेटम दिया गया, फिर से प्रदर्शन किया जाता है, तो पुलिस का उस पर क्या स्टेप होगा? देखिए, अब ये तो भविष्यात्मक बातें हैं। जो जांच में जैसे तथ्य आएंगे उस हिसाब से, जैसे जैसे हमारे सामने चीजें आएंगी उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर।